हाय दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस न्यूज़ एनालिसिस चैनल पे। आज हम लोग बात करेंगे वारशिप्स के टाइप्स में। तो मैं आपको बता दूं कि वारशिप बहुत टाइप के होते हैं, लेकिन उनको बेसिकली 7 तरह की कैटेगरी में बांटा गया है। पहला है एयरक्राफ्ट कैरियर्स, दूसरा है क्रूजर्स, तीसरा है डेस्ट्रॉयर्स, फ्रिगेट्स, कॉर्वेट्स, सबमरीन्स और एम्फीबियस शिप। तो शुरुआत करते हैं हम लोग एम्फीबियस शिप से। एम्फीबियस शिप को हम लोग कमांडो कैरियर या फिर एम्फीबियस असॉल्ट कैरियर नाम से भी जानते हैं। इसका मेन काम होता है अपने ट्रूप्स को एनिमी टेरिटरी में लैंड कराना या फिर उनको सपोर्ट करना, मतलब कि ग्राउंड सपोर्ट करना। तो इसका जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल एयरक्राफ्ट कैरियर की तरह होता है, इसीलिए कई बार लोगों को धोखा हो जाता है कि कहीं ये एयरक्राफ्ट कैरियर तो नहीं। वैसे मैं आपको बता दूं कि मॉडर्न जो एम्फीबियस शिप है उसमें आजकल फिक्स्ड विंग के जो विमान होते हैं उनको भी लैंड कराया जाता है, यानी कि उनको भी कैरी किया जाता है। वैसे मैं आपको बता दूं, वर्तमान समय में बहुत सारे देश इस एम्फीबियस शिप का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी तादाद है वो है यूएस नेवी के पास में। उसके अलावा हमारी इंडियन नेवी, उसके अलावा फ्रेंच नेवी, इटालियन नेवी भी इसका इस्तेमाल करते हैं। मेरा कहने का ये मतलब है कि इन सब नेवीज़ के अलावा दूसरे भी और कई देश की नेवी है जो इसका इस्तेमाल करते हैं। वैसे मैं बता दूं, हमारे देश के इंडियन नेवी के पास में 4 असॉल्ट इस तरह का शिप है। आइए दोस्तों, अगले वारशिप की तरफ चलते हैं जो कि है सबमरीन। एक सबमरीन स्ट्रीमलाइन हल डिज़ाइन होता है जो कि पूरी तरह से समुद्र के अंदर में सबमर्ज कर लेता है अपने आप को। इसमें इक्विप्ड होते हैं पेरिस्कोप, टॉर्पीडोज और मिसाइल्स। सबमरीन का काम होता है इंटेलिजेंस प्रोवाइड करना, फिर अंडर वाटर रह के सरफेस की शिप्स को सिक्योरिटी देना। ये बहुत ही जल्दी, यानी कि बहुत ही एफिशिएंटली ये माइंस को समुद्र के अंदर में डिटेक्ट कर लेते हैं इन कंपैरिजन टू अदर नेवी वेसल्स। कभी कभी सबमरीन को हॉस्टाइल रीजन में भी अपने लैंड फोर्सेस के साथ भेज दिया जाता है ताकि ज़रूरत पड़ने पे वो अपने हथियारों से हमला कर सके, जो कि मतलब मिसाइल्स की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, ताकि ज़रूरत पड़ने पे लैंड टारगेट्स को टारगेट किया जा सके। वैसे मैं आपको बता दूं, 2 तरह की सबमरीन होती है। एक होती है न्यूक्लियर पावर्ड, दूसरी होती है डीजल इलेक्ट्रिक। डीजल पावर्ड जो सबमरीन होती है वो ज़्यादा समय तक पानी के अंदर नहीं रह सकती, क्योंकि उनको जो अपनी बैटरी को चार्ज करने के लिए उनको अपनी डीजल इंजन चलानी पड़ती है, जिसके लिए उनको सरफेस में आना पड़ता है। उसी के विपरीत जो न्यूक्लियर पावर होता है वो पूरे साल भर तक पानी के अंदर रह सकता है, लेकिन उनको फिर भी 90 दिनों के अंदर ज़मीन पे आना पड़ता है, बिकॉज उनको जो रसद होती है, जो सप्लाई वो अपने साथ लेके जाते हैं, वो सिर्फ 90 दिनों का होता है उनके पास में। वैसे जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, हमारे देश इंडिया के पास में 15 सबमरीन्स है, जिसमें कि 2 न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है। तो दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं क्रूजर्स वारशिप के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, क्रूजर्स वारशिप एयरक्राफ्ट कैरियर्स और एम्फीबियस असॉल्ट शिप्स के बाद में सबसे बड़े साइज़ में होते हैं, और यूजुअली ये बहुत तरह के मल्टीपल रोल्स परफॉर्म कर सकते हैं। वैसे अगर हम साइज़ की बात करें तो ये बैटल शिप से छोटे होते हैं और दूसरी ओर डेस्ट्रॉयर से बड़े होते हैं। तो इसमें लगे हथियारों के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें बहुत तरह के ऑर्नामेंट्स लगे रहते हैं, जिसके ज़रिए सरफेस टू एयर में अटैक कर सकते हैं, या फिर सरफेस टू सरफेस, या फिर पानी में कोई अगर जहाज़ हो दूसरों को डुबाने के लिए स्पेशली ये काम आता था। वैसे इस शिप के बारे में हम लोग ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, क्योंकि वर्तमान समय में जो मॉडर्न नेवी है उधर पे बस 2 ही ऐसी कंट्रीज़ है जो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं राइट नाउ, वो है यूएस और रशिया, और बाकी कोई भी देश इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसका रीज़न यही है क्योंकि जो इसकी जो भी सर्विसेज या फिर जो भी ये सहायता कर सकता है वो बिल्कुल डेस्ट्रॉय को मैच करती है। इसी कारण से लोग डेस्ट्रॉय को ज़्यादा इस्तेमाल करना पसंद करते हैं इंस्टेड ऑफ क्रूजर्स। तो दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं कॉर्वेट्स के बारे में। तो कॉर्वेट्स के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये इस तरह की वारशिप है जो स्पेशली बनाई गई है कोस्टल एरियाज़ को पेट्रोल करने के लिए और फास्ट अटैक पर्पज़ के लिए। वैसे तो ये बड़े बड़े जो वारशिप्स होते हैं उनसे फास्ट होते हैं, लेकिन इनमें बहुत ही एडवांस वेपनरी और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम्स दिए जाते हैं आजकल। तो कॉर्वेट्स वारशिप जो है वो इक्विप्ड होती है प्रोजेक्टाइल आर्टिलरी के साथ में, और उसमें कुछ स्पेशल हथियार होते हैं जिससे कि ऑपोजिट साइड से जो भी शिप या फिर जो भी लैंड से कोई भी अगर अटैक करता है इसके ऊपर तो वो उसको रोक सके। वैसे मैं बता दूं, जो ओल्डर वर्जन कॉर्वेट्स के थे उसमें 60 से 8 तरह के, मतलब स्मॉलर तरह के गन्स लगाए जाते थे शिप्स में एक्चुअली। बट आजकल के जो भी मॉडर्न कॉर्वेट्स हैं वो बहुत ही एडवांस हो चुके हैं। उसमें सरफेस टू सरफेस, सरफेस टू एयर मिसाइल, मीडियम एंड स्मॉल कैलिबर गन्स, इस तरह की हथियार दिए जाते हैं। साथ ही साथ में इसमें आजकल एंटी सबमरीन वेपन भी दिए जाते हैं। और आजकल के जो मॉडर्न कॉर्वेट्स हैं उसमें आजकल इस तरह के मॉडल्स निकल गए हैं जिसमें कि एंटी सबमरीन वारफेयर के लिए हेलीकॉप्टर, मीडियम या फिर जो छोटे साइजेस के होते हैं उसका डेक दिया जाता है, ताकि वहाँ से हेलीकॉप्टर भी फ्लाई कर सकें। जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, हमारे देश भारत के पास में 24 कॉर्वेट हैं,
और ये इक्विप्ड है एंटी सबमरीन रॉकेट एंड टॉर्पीडोज के साथ ही में इसमें मीडियम और क्लोज रेंज वेपन सिस्टम भी है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें इंडिजीनियसली डेवलप किया गया सर्वेलेंस रडार यूज़ किया है जिसका नाम है रेवाटी। आइए दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं फ्रिगेट वारशिप के बारे में। तो फ्रिगेट वारशिप के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये कॉर्वेट से बड़ी होती है और डेस्ट्रॉयर से छोटी होती है साइज़ में। जो मॉडर्न फ्रिगेट्स हैं उनका काम होता है कि वो मर्चेंट नेवी को प्रोटेक्शन दे। वार के समय में इसका इस्तेमाल होता है एंटी सबमरीन वारफेयर के समय में। साथ ही में इसका इस्तेमाल तब भी होता है जब कोई रेप्लेनिशमेंट शिप कहीं पे जा रही हो, उनको प्रोटेक्शन देनी होती है, उस समय भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। वैसे मैं आपको बता दूं, ये डेस्ट्रॉयर और कॉर्वेट से बहुत ही सस्ती होती है इनको बनाने के लिए। इसी कारण से बहुत सी नेवी इसको प्रेफर करती है अपने पास रखने के लिए। और साथ ही में ये इसको जो मेंटेनेंस का जो काम होता है वो बहुत ही कम होता है डेस्ट्रॉयर के कंपैरिजन में। इसी कारण से फ्रिगेट वर्ल्ड वाइड बहुत सी देशों के पास रखा जाता है, इसीलिए उनको बैकबोन ऑफ मोस्ट ऑफ द नेवीज वर्ल्ड वाइड कहा जाता है। अगर हम लोग हथियारों के बारे में बात करें, हमारे देश में जो भी फ्रिगेट्स यूज़ होते हैं, सबसे पहले मैं उनकी क्वांटिटी बता देता हूँ कि कितनी क्वांटिटी में हमारे इंडिया में फ्रिगेट्स हैं। वो है टोटल 15। अब हम लोग हथियारों के बारे में बात करते हैं तो इसमें ब्रह्मोस लगाई जाती है, जिसके बारे में पूरी वर्ल्ड को पता है, जो कि एंटी शिप क्रूज मिसाइल है, वर्ल्ड की सबसे नंबर 1। और ब्रह्मोस की ये भी खासियत है कि उसको लैंड अटैक भी किया जा सकता है एक्चुअली में। इसमें सरफेस टू एयर मिसाइल भी यूज़ होती है। इसमें जो बराक 1 है, 32 बराक 1 एक्चुअली में, जो कि सरफेस टू एयर मिसाइल है, वो भी इस्तेमाल होती है। उसके अलावा यहाँ पे बहुत से गन्स यूज़ होते हैं जो कि माउंट किए गए हैं इसमें। आइए दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं डेस्ट्रॉयर वारशिप की, जो कि फास्ट होती है और बहुत ही ईजी टू मैन्यूवरेबल होती है। इसका काम होता है जो बड़े बड़े नेवी वेसल्स होते हैं उसको सेफ्टी देना, उसको रखना अच्छे से। सिंपल भाषा में हम लोग ये इस तरह से भी कह सकते हैं कि इसका काम है कि जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स है उसको सेफ्टी देना। वर्तमान समय में हमारे इंडिया के पास में है 11 इस तरह की डेस्ट्रॉयर्स, लेकिन अपकमिंग टाइम में हमारे पास एक और वारशिप आने वाला है, यानी कि एयरक्राफ्ट कैरियर आने वाला है, तो फिर हमारी डेस्ट्रॉयर्स की संख्या और भी जल्दी बढ़ेगी। दोस्तों, इसमें मेन काम ये है कि जो पावरफुल एनिमीज़ होते हैं ये उसके खिलाफ वारशिप्स को बचाता है। इसमें बहुत ही ज़्यादा यानी कि बहुत ही सारे यहाँ पे गाइडेड मिसाइल्स लगे रहते हैं। इसी कारण से डेस्ट्रॉयर शिप जो होती है वो अकेले कोई भी एक मिशन को कैरी करने के लिए काबिल होती है। वैसे हमारे इंडिया में 3 तरह के डेस्ट्रॉयर्स हैं, जो कि है राजपूत क्लास, कोलकाता क्लास, दिल्ली क्लास। आपने ज़रूर सुना होगा कहीं ना कहीं पर। ये बस डेस्ट्रॉयर्स के जो क्लासेस है उसको इस तरह से डिवाइड किया गया है। हथियारों की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसमें भी हमारे ब्रह्मोस एंटी शिप जो मिसाइल्स होते हैं उनको लगाया जाता है। इसमें बराक 8 मिसाइल्स है जो कि सरफेस टू एयर अटैक करने में काम आता है। इनमें मार्क 46 टॉर्पीडोज भी लगे रहते हैं इस तरह की, यानी कि एंटी सबमरीन और या फिर कोई भी शिप अगर सामने आती है उनको ध्वस्त करने के लिए हर तरह की हथियार होते हैं इनके पास में। चलिए दोस्तों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर की ओर। तो एयरक्राफ्ट कैरियर वो वारशिप होती है जो कि समुद्र में चलता फिरता एक एयरबेस होता है, यानी कि इसमें बहुत सारे एयरक्राफ्ट्स होते हैं जिसकी वजह से ये इसको हम लोग कहते हैं कि ये एक एयरबेस है। यानी कि किसी देश की अगर कहीं दूर में अगर हमला करने जा रहा है, उनकी अगर वहाँ पे पहुँच नहीं है, तो फिर वो एयरक्राफ्ट कैरियर का इस्तेमाल करके उसके बाद वो एरोप्लेन्स का इस्तेमाल करके उस देश की अंदर में गहराई तक हमला कर सकता है। वैसे अगर हम लोग बात करें कि वर्ल्ड में किसके पास सबसे ज़्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर्स है, तो वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसके पास है 11 न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर्स। और हम अगर हमारे इंडिया के बारे में बात करें तो हमारे पास वर्तमान समय में है INS विक्रमादित्य, जो कि एक ही एयरक्राफ्ट कैरियर है। वैसे ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि अपकमिंग 1 या फिर 2 साल में हमारे पास एक और एयरक्राफ्ट कैरियर आने वाला है। और रिसेंटली इंडियन नेवी ने प्रपोजल दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि हमें एक और एयरक्राफ्ट कैरियर की ज़रूरत है, यानी कि हमारे पास 3 एयरक्राफ्ट कैरियर हो सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत समय लगने वाला है अभी। वैसे मुझे नहीं लगता कि मुझे एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में इतना ज़्यादा बताने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इसके बारे में ज़्यादातर लोगों को ऑलरेडी पता होता है। लेकिन मैं इतना आपको बता सकता हूँ कि किसी भी देश को अगर दबदबा समुद्र में बनाए रखना है अपना, तो फिर उनको एयरक्राफ्ट कैरियर की ज़रूरत पड़ती है। चलिए दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वीडियो में जिस तरह से मैंने कहा था कि क्लासिफिकेशंस आपको मैं समझाऊँगा, तो मैं आपको समझा चुका हूँ। इस वीडियो में मैंने सिर्फ क्लासिफिकेशंस ही बताई है, लेकिन मैंने जो एयरक्राफ्ट कैरियर की कोई डिटेल में नहीं गया, डेस्ट्रॉयर्स की इतनी डिटेल में नहीं गया, क्योंकि उसके बारे में अगर मैं बताने जाऊँगा तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। तो दोस्तों, इसी के साथ वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। जय हिंद।